In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In this class, today in this mathematics class, today we are going to discuss exercise 4.7, question 1, which is very important, पूरे chapter में से important in your mathematics for your board exam. So my dear students, क्वेश्चन 1 देखिए कैसे हम करेंगे. इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में करेंगे और ऐसा अंदाज है शायद कि इस अंदाज में जो है ना हर कोई इसको नहीं कर सकते. बहुत आसान और खूबसूरत अल्फाज में समझाऊंगा, बस आप लोग देखें इधर कैसे समझा रहा हूँ. बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड. सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोला है तो याद रखें, सबसे पहले आपके पास कोई मल्टीप्लायर गिवन होते हैं तो उसको आपको, जैसे कि आपने शुरू में भी सीखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप x - 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू 1 उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 1. अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड के तहत जो गिवन पॉलिनोमियल है, और से देखिएगा, गिवन जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो आप कैसे लिखेंगे. देखो x क्यूब है ना, इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है 1 है, तो 1 आपने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है. फिर x स्क्वायर है, उसके सामने क्या है -1, फासले पर देखो. फिर क्या है x के सामने 1, फिर क्या है -1. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे इस चीज़ को इधर देखो. अब यहाँ पे आपने ये लाइन यूँ लगानी है, इसी को कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड. इसमें आपने यहाँ पे एक लाइन यूँ लगाई, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही आगे गया. और से देखिएगा, और से देखिएगा, इधर देखें, एक लाइन आपने यूँ लगाई. और से देखें, पे अटेंशन हियर, ये 1 को आपने सीधा नीचे उतारना है. यहाँ पे जो भी टर्म होगा तो आप एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, भला जो भी हो. और यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास ये चीज़ गिवन होती है ना, ये मल्टीप्लायर, इसको आप यहाँ लिखेंगे. अब आपने करना है 1 1 सा 1, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 1 0 0, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो 1. अच्छा, यहाँ जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, आखिरी वाले टर्म के साथ जो आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है. अब इधर देखिए कहाँ पहुँच गया था ये 1 1 सा 1, यहाँ पे 1 से 1 निकाले तो 0. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या था, और से देखिए, तरीके से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या था, आपसे पूछा गया है, ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ किया. डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए मैंने सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल किया. और फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर. दो बातें, एक आपसे पूछा है क्वोशंट, इसका जो क्वोशंट होगा ना QX, क्वोशंट को QX से रिप्रेजेंट करेंगे. ये 1 है पहला टर्म देखो, और दूसरा टर्म, ये दूसरा टर्म हमेशा x की जगह हो. पहला टर्म कांस्टेंट लिखेंगे आप, कांस्टेंट ऐसे ही लिखेंगे. दूसरा टर्म x की जगह 0 है, कुछ नहीं है. और तीसरा टर्म क्या है, x की स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर से पहले x आना था, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है 0 है, तो किस पे चले गए हम, x स्क्वायर पे. यह क्वेश्चन आ गया. और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर में हमारे पास ये यो बच गया 0 है. प्लीज़ चेक योर आंसर. ये समझ में आया, यही आंसर है. एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन, इज इट क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, px इस दफ़ा फिर हमने यहाँ देखना है x - 2 है ना, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, आपने क्या किया, x - 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 2. अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मल्टीप्लायर है, इस 2 का हम अच्छे से यूज़ करेंगे, लेकिन x की क्यूब है यहाँ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखिएगा. और से x क्यूब के सामने क्या है 1, x स्क्वायर के सामने क्या है 6, x के सामने क्या है -11, और कांस्टेंट टर्म क्या है -6. सिंथेटिक डिवीजन मेथड में यूँ इस तरह लाइन लगाते हैं थोड़ा सा फासले पर, ठीक है. और इसी 1 को यहाँ जो भी टर्म होगा नीचे उतारे, 1 को नीचे उतारा, ये फैन बंद कर दो, और यहाँ 2. अब मुझे बताएं 2 1 सा 2, 6 है, 6 पे 2 प्लस करो 8 आ गया, ठीक है. 8 2 सा 16,
यहाँ क्या आया 5, 5 2 10, ये रिमाइंडर वाला पोर्शन। अच्छा 10 से यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। अब इसका क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन क्या आया, देखो क्वेश्चन इसका क्या आया, ये x स्क्वायर की जगह है तो x स्क्वायर आया, प्लस 8 ये x की जगह पे है और ये प्लस 5, और इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आया 4। माय डियर स्टूडेंट, चेक योर आंसर। ये नहीं है, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर जरूरी नहीं है 0 आना है, रिमाइंडर 4 आया है। चेक करो जल्दी से। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7। अब और से एक बात और से सुनेगा। अच्छा, बाकी जो जितने भी पार्ट जो नहीं करा रहे वो इससे सेम है। अगर आपको कोई मसला होता है आप उसको करें सारे पार्ट को, ठीक है, और इस नंबर पे आप लोग ज़रूर मुझे भेज दिएगा। ठीक है, कोई मसले मसाइल होते हैं तो ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। यहाँ देखें, इसका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को इस साइड पे भेज दो तो -3। इस दफ़ा मामला थोड़ा सिचुएशन थोड़ा जो है ना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, काफ़ी टफ है सिचुएशन। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इस दफ़ा -3 आई है। अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन के तहत x की पावर 5 के सामने क्या है, x क्यूब और x5 क्या गायब है, x4, तो जो नहीं है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 0, और x क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट 1, फिर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे माइनस। अब x भी नहीं है, x की जगह भी क्या आएगा 0, और यहाँ पे आखिर में -3। बहुत एहतियात से करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक लाइन यूँ लगाई और यहाँ पे आपने इसको यूँ ड्रॉ किया। 1 को एज इट इज नीचे उतारेंगे तो 1, यहाँ पे -3, 3 1 ज़ा -3। अच्छा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस ये 10 आ जाएगा। सही है फिर। अच्छा जी, अब देखो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान लिख रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। अब 96 आखिर में आया, ठीक है, फिर x का टर्म आया आपके पास 96 प्लस में है, x का टर्म माइनस में है -32, ठीक है, फिर उसके बाद x स्क्वायर है आपके पास, x स्क्वायर 10 है प्लस में है, और x क्यूब है माइनस में है -3x क्यूब, फिर आखिर में x की 4 है। ये आया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन सही आया, चेक करो, और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आया -291। चेक करो, सही है माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी जितने भी पार्ट है आप लोग खुद करेंगे और ज़रूर आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।